जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं ऐशो श्रीराम शर्मा। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि हम पूजा क्यों करते हैं। पूजा में क्या है कि हम रोज सुबह पूजा करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। स्नान नित्य नियम प्रकाश के आधार पर हम पूजा क्यों करना चाहिए और इसका लाभ हमारे को किस प्रकार से मिलता है। जब स्नान आदि इत्यादि से निवृत्त होकर के हम पूजा करते हैं तो हमारी मन की शुद्धि होती है। सबसे पहले मन की शुद्धि होने के बाद वो कार्य अग्रसर बनाने के लिए तत्पर हो जाता है। कोई न कोई आपको शक्ति मिलती है। पूजा हमेशा मनुष्य को करना चाहिए और अपने इष्ट देव कुल देवता को याद करते हुए आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें बहुत बड़ी शक्ति रहती है। उसका आधार से आपका जीवन सुलभ बनता है। हमेशा नित्य आप पूजा और नियम जो आपने बनाया है उसको निरंतर सुगम तरीके से बनाते हुए आप पूजा अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूजा करते हैं। ये पूजा और पाठ निष्फल नहीं जाता है। इसको करने से व्यक्ति को आगे आने वाली बाधाएं नहीं रहती है। सपोज आपके रोड में एक्सीडेंट होने का चांसेस है तो एक्सीडेंट होना बच जाता है, मार कम लगता है, बीमारियां कम होती है पूजा पाठ करने से। ईश्वरीय शक्ति कोई न कोई रूप में आपको सपोर्ट करती है। आप जो भी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, नौकरी करते हैं, कोई भी आप कार्य करते हैं, वो काम में आपको सुचारू रूप से चलाती है। पूजा पाठ हर मनुष्य को करना चाहिए। हर मनुष्य के अंदर एक शक्ति विद्यमान रहती है। भगवान ने हर मनुष्य में एक न एक विशेष गुण दिया जाता है। वो विशेष गुण के आधार पर व्यक्ति अपना कर्म निर्धारित करता है। विशेष गुण में क्या प्रवृत्ति होती है? कोई गणित का विद्वान रहता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई लेक्चरर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, कोई मैकेनिक बनता है। एक ने एक उसमें गुण ईश्वरीय शक्ति से दिया जाता है। उस ईश्वरीय शक्ति का, उस दिव्य आत्मा को जो आप याद करते हैं आपको बॉडी एनर्जी के लिए, वही एक पूजा है। नित्य नियम प्रकाशित के अनुसार आप स्नान आदि निवृत्त होने के बाद पूजा करते हैं, उसमें बहुत ही बड़ा आपको योगदान मिलता है। ये पूजा पाठ कई सदियों से चला आ रहा है। जिस दिन आप पूजा पाठ नहीं करते तो आपका मन विचलित हो जाता है, आपका मन उदास हो जाता है कि आज हम भगवान का नाम नहीं लिया है, गायत्री मंत्र का पाठ नहीं किया है, हनुमान चालीसा पढ़े नहीं है, दुर्गा चालीसा नहीं पढ़े हैं, हनुमान बाहु का उपयोग नहीं किया है, आज मैंने भगवान को दीपक नहीं जलाया है। नियम से करने वाला
मनुष्य में एक ही उसको विचार आ जाते हैं, जिस दिन उन्हें नहीं करता है तो फिर आगे उन्होंने ये गलती नहीं करने की सोचता है। आपने देखा होगा कि कई सालों बाद आपके साथ में रहने वाले मनुष्य परिवार वो गुजरता, दादा दादी पिताजी कोई अन्य गुजर जाता तो आपको कितनी तकलीफ होती है, वो उसका विचार करते रहते हैं। यही आपकी आदर्श शक्ति में पूजा पाठ एक समाहित है, एक नियम है, और वही एक साये की तरह, एक छाया ग्रह या हवा की तरह आपको बदलते रहते हैं। तो यही क्रिया पूजा पाठ करने से होती है कि आदमी का मन विचलित नहीं होने के लिए ये पूजा पाठ किया जाता है। आदमी का मन स्थिरता प्रदान करता है। कोई भी विचार आप कर ले, लेकिन पूजा पाठ एक पद्धति बहुत ही सुंदर तरीका सा है कि स्नान आदि करने के बाद दीपक जलाए, ईश्वर को याद किए, दीपक की रोशनी से उसको खुशबू फैलती है, घर में वातावरण शुद्ध होता है। बीमार आदमी है तो बीमार आदमी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है पूजा पाठ से। अगर व्यक्ति का मन उदास रहता है तो संगीत सुन लिया जाए तो वो ठीक होने लग जाता है, उसका माइंड काम करने लगता है। संगीत भगवान का सुनो, बहुत ही रात में एक हनुमान चालीसा रात में लगाओ, उसको पढ़ो, एक एक कड़ी आपको सुनो और कानों में आवाज आती है कि बल बुद्धि विद्या मिलेंगी। तो ये पूजा पाठ, हवन, नेम, धर्म, नित्य प्रकाश के आधार पर आप प्रभु का नाम लो। प्रभु में नाम में स्मरण शक्ति बहुत ही तरीके से रहती है, उच्च कोटि का गुण मिलता है। आदमी को विचारों का मतभेद जो है मिटाता है, बीमारियां मिटती है, घर में सुख शांति आती है। घर में सुख शांति के लिए नित्य नियम आधार पर पूजा पाठ करना जरूरी है। जब इंसान यही वो पूजा पाठ करते रहते हैं तो उसकी धन की वृद्धि होती है, धन की स्थिरता आती है, निरोगी काया मिलती है, बच्चे अच्छे उत्पन्न होते हैं और 7 पीढ़ी तक वो घर का उसमें अकाल नहीं पड़ता, अकाल मृत्यु नहीं होती। ये हमेशा दीपक जलाना, पूजा पाठ करना, वो आपका जो गुरु है उसका गुरु मंत्र से आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना जरूरी है, उनका परिवार का नाम लेकर के फिर आप कोई भी आप पूजा करो, नियम पाठ वगैरह करो। ये नियम से करने से आदमी जैसा जैसा वो करता जाएगा वो आपको बैंक बैलेंस है, ये पूजा पाठ बैंक बैलेंस है, फल देना शुरू हो जाता है। यदि इंसान कोई तकलीफ पा रहा है तो नियम से पूजा पाठ कीजिए, नियम से अच्छे हृदय अच्छे मन से पूजा कीजिए तो आदमी को विपत्ति नहीं आती है। विपत्ति आने का कारण है को दिनचर्या भूल जाता है। दिनचर्या संभाल कर रखने की एक कुंजी है। दिनचर्या एक मनुष्य को उत्साहित करने की कुंजी है, वो फल देता है। आप दिनचर्या भूल गए तो आप जिंदगी भूल जाता है, रास्ता भटक जाता है, रास्ता जो है बिखर जाता है। रेल की पटरी जो चलती रहती है वो पटरी नीचे आने से उसको वक्त लगता है। ये वक्त ही पूजा पाठ में आपको फलदायी मिलेगा। यही इंसान का आगे चल करके उन्नति का उपदेश देता है। अगर इंसान सुबह हर दिन हर पल तो अलग बात है, लेकिन सुबह के टाइम पर स्नान आदि होने के बाद भगवान के सामने दीपक जला करके 5 या 10 मिनट नाम लीजिए। उस नाम में बहुत बड़ी शक्ति रहती है। उस शक्ति जागृत करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है।